हम समझेंगे प्रोविजनल, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होती है और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहे इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइज़ यदि आप एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोविजनल, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या है सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, एक साइड में हमारी एसेट्स होती हैं और एक साइड में हमारी लायबिलिटीज़ होती है। ठीक है, और कैपिटल होती है। तो इसकी फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल फॉर्मूला है इसका, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटी साइड में ही हमारी कैपिटल आती है, तो एक साइड में हमारी एसेट्स होती है और एक साइड में हमारी लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट की। तो प्रोविजनल बैलेंस शीट का मतलब क्या है या प्रोविजनल बैलेंस शीट क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि प्रोविजनल बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट का मतलब मैंने आपको बता दिया है बैलेंस शीट क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोविजनल बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। तो प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी। ठीक है, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी। और जब फाइनल अकाउंट तैयार नहीं होते हैं तब प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो अकाउंट है या बैलेंस शीट है कब फाइनलाइज होती है, वो होती है 31 मार्च ईयर एंडिंग में। ठीक है, 31 मार्च तक हमारी जो बुक्स है, जो एंट्रीज़ है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी बुक्स को फाइनलाइज किया जाता है। अब मान लीजिए दिसंबर 2025 है, ठीक है, या जनवरी 2026 है, और बैंक आपसे प्रोविजनल बैलेंस शीट मांगता है कि हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट चाहिए, एस्टिमेटेड चाहिए, प्रोजेक्टेड चाहिए। अभी बैलेंस शीट तो फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि जो बैलेंस शीट फाइनलाइज होती है वो होती है 31 दिसंबर ईयर एंडिंग के बाद। तो फिर बैंक आपसे कहेगा 31 दिसंबर 2025 तक हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट, ठीक है, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा किसे कहते हैं, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट किसे कहते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रोविजनल बैलेंस शीट आप हमें 31 दिसंबर 2025 यानी कि किसी भी ईयर में आपसे वो क्वार्टर वाइज बैंक आपसे मांग सकता है। ठीक है, हो सकता है 30 सितंबर यदि कंप्लीट हो रहा है आपका क्वार्टर तो 30 सितंबर तक आपसे बैंक मांग सकता है, या दिसंबर है कंप्लीट हो रहा है तो दिसंबर तक मांग सकता है, या मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है तो फिर आपसे एक्चुअल बैलेंस शीट भी मांग सकता है फाइनलाइज होने के बाद। तो यदि हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी। ठीक है, और ये यूज़ कहाँ पर होती है, ये होती है लोन के लिए, बैंक सबमिशन के लिए और इंटरनल यूजेस के लिए। ठीक है, इंटरनल यूज़ के लिए होती है प्रोविजनल बैलेंस शीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्रोविजनल बैलेंस शीट कहते किसे हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो ईयर एंड अभी क्लोज नहीं हुआ है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था, ईयर एंड अभी क्लोज नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुई है, स्टॉक फाइनल नहीं हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर बैलेंस शीट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, फिर भी बैलेंस शीट बनानी पड़े तो उसे प्रोविजनल बैलेंस शीट कहते हैं। तो अभी मैंने आपको फुल एक्सप्लेन किया था प्रोविजनल बैलेंस शीट के बारे में। अब एस्टिमेटेड बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमान, यानी कि एज्यूम करना। ठीक है, एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, अनुमान या एज्यूम करना। तो अनुमान या एज्यूम के आधार पर ही पास्ट डाटा के हिसाब से फ्यूचर फिगर का अंदाज़ा लगाया जाता है। यानी कि एस्टिमेटेड बैलेंस शीट में क्या होता है, जो हमने प्रोविजनल बैलेंस शीट को तैयार किया था। ठीक है, जो हमने प्रोविजनल बैलेंस शीट को तैयार किया था उसको बेस मानकर, ठीक है, उसको बेस मानकर ही यहाँ पर लिखा हुआ है ना पास्ट डाटा। पास्ट डाटा से मतलब है जो हमारी प्रोविजनल बैलेंस शीट है उसको बेस मानकर ही हमारी एस्टिमेटेड बैलेंस शीट फ्यूचर फिगर के को एज्यूम करके उसमें डाली जाती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी प्रोविजनल बैलेंस शीट है और आपने एज्यूम किया
कि हमारा बिजनेस नेक्स्ट ईयर 10%, 20%, 25% इंक्रीज़ होगा, ठीक है, उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, हमारा 10%, 15%, जितना भी आपको लगता है कि हमारा जो बिजनेस है ये ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से फिर हमें फिगर एंटर करनी होती है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट में। अब जो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है ये कहाँ पर यूज़ होती है? प्लानिंग के लिए होती है, बजट के लिए होती है और बिजनेस डिसीजन के लिए होती है, ठीक है, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। अब एग्जाम्पल की बात करें, अब जैसे मान लीजिए पिछले साल आपका प्रॉफिट 10 लाख रुपए था, तो इस साल अनुमान 12 लाख लगाया जाएगा, ठीक है, यानी कि आपने प्रोविजनल बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए प्रॉफिट शो किया, तो एस्टिमेटेड में, ठीक है, अनुमान लगाकर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आपको हमेशा बिजनेस में जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करके ही दिखाया जाता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है प्रोविजनल बैलेंस शीट में आपने प्रॉफिट दिखाया फिर आपने एस्टिमेटेड में लॉस उसमें शो कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एस्टिमेटेड में प्रोविजनल में 10 लाख रुपए शो किया तो आप 12 लाख, 13 लाख, मतलब अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग अनुमान लगाकर उसमें दिखाते हैं। यह एस्टिमेटेड बैलेंस शीट होगी, ठीक है, इसको ही हम एस्टिमेटेड बैलेंस शीट कहेंगे, यानी कि हमें ग्रोथ दिखानी है अपने बिजनेस की। अब उसके बाद प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अब प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होती है? मैंने आपको प्रोविजनल बैलेंस शीट के बारे में बताया, आपको एस्टिमेटेड बैलेंस शीट के बारे में बताया, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होती है। तो देखिए, प्रोजेक्टेड फ्यूचर प्लानिंग के अनुसार बिजनेस ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड अजम्पशन के आधार पर बनाई जाती है, ठीक है। तो देखिए हमारी एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रोविजनल बैलेंस शीट। प्रोविजनल बैलेंस शीट किससे तैयार होती है? वो होती है हमारे टेम्परेरी डाटा से, जो हमारा टैली डाटा है, ठीक है। बैलेंस शीट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। अब बात करें एस्टिमेटेड जो बैलेंस शीट होती है वो प्रोविजनल बैलेंस शीट को बेस मानकर तब तैयार होती है, लेकिन जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होती है ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए तैयार की जाती है। यानी कि देखिए, हमारी जो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है वो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, वैसे देखा जाए तो ये हमारी सेम है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट भी, ठीक है, एज्यूम करके बनाई जाती है, और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी फ्यूचर प्लानिंग को दिखाकर बनाई जाती है। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है? ये होता है बैंक लोन के लिए, इन्वेस्टर के लिए, स्टार्टअप फंडिंग के लिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोविजनल बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो प्रोविजनल जो बैलेंस शीट होती है वो टेम्परेरी करंट डाटा के हिसाब से तैयार की जाती है। प्रोविजनल बैलेंस शीट टेम्परेरी करंट डाटा के हिसाब से बनाई जाती है, और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट जो होती है वो एज्यूम बेस्ड डाटा के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। और प्रोजेक्टेड जो बैलेंस शीट होती है ये फ्यूचर प्लानिंग डाटा के एज्यूम करके हमें तैयार करनी होती है, ठीक है। तो प्रोविजनल वो टेम्परेरी करंट डाटा के अकॉर्डिंग तैयार होती है, एस्टिमेटेड ये एज्यूम बेस्ड डाटा के अकॉर्डिंग तैयार होती है, ठीक है। बेस किसको माना जाता है इसमें? प्रोविजनल बैलेंस शीट को। प्रोजेक्टेड में ये फ्यूचर प्लानिंग डाटा के अकॉर्डिंग तैयार होती है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है हमारी प्रोविजनल बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट? तो ये बैंक लोन के लिए होती है। यदि आपको कोई बैंक में लोन की आवश्यकता होती है तो बैंक आपसे मांगता है प्रोविजनल बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। या मान लीजिए आपको सीसी लिमिट चाहिए, कैश क्रेडिट लिमिट, ठीक है, उसके लिए बैंक आपसे ये तीनों बैलेंस शीट मांगता है। या मान लीजिए आपने सीसी लिमिट ऑलरेडी ली हुई है और आपको वो इंक्रीज़ करानी है लिमिट, तो एवरी ईयर जो बैंक होते हैं वो ये तीनों बैलेंस शीट आपसे मांगते हैं। और बिजनेस प्लानिंग के लिए इसका यूज़ होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो गाइस ये थी हमारी प्रोविजनल बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप पूछ सकते हैं कमेंट में, तो मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। और गाइस यदि आप फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोविजनल, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट
एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस पर यदि आप प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं इसके ऊपर सेपरेट अलग से एक्सेल फॉर्मेट में आपको प्रोविजनल एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के ऊपर एक वीडियो सेपरेट लेकर आऊँगा।